वीरबाहु, तुम शक्तिशाली तो बहुत हो, पर अब नहीं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय श्रीमन्महादेवाय नमः। वीरबाहु! नंदिनी! मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी को नहीं खो सकता। त्रिशला, तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर जरूर किया होगा, पर मेरे प्यार से दूर नहीं कर पाओगी। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, हर हाल में बचाऊंगा। लेकिन विराट, उन्होंने ये बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें पता है कि मेरी सगाई हो चुकी है। उन्होंने अपनी बेटी को भेज के डेकोरेशन भी करवाया था। उसके बाद भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। तो अब तुम क्या करोगे विराट? मैंने जननी से वादा किया है,
मुझे नीली से शादी करनी होगी। तो फिर जननी को मुक्ति। यही बात तो मुझे खाए जा रही है देवसेना। दोनों बातें जननी से ही जुड़ी हुई हैं। मैं नीली से शादी करने के लिए राजी हुआ जननी के कहने पर, और अब ये नई प्रॉब्लम। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। देखो, हम सिर्फ जननी के बारे में ही तो नहीं सोच सकते विराट। नीली भी एक औरत है, वो तुम पर बहुत जान छिड़कती है। अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो शायद वो भी। देवसेना प्लीज प्लीज, मैं तंग आ चुका हूं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और पापा की ये कंडीशन है, और ऊपर से ये नीली, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जननी। किसके बारे में सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। फिक्र मत करो विराट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं देवसेना, इस तरह से इन सब में मैं और फंसता जा रहा हूं। कोई हल ही नहीं मिल रहा है। सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन एक एक करके भगवान सब छीन ले रहा है। लेकिन उसने एक चीज में सारी खुशियां छिपा रखी हैं। बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो भगवान। भगवान को दोष क्यों दे रहे हो विराट? खैर छोड़ो, जननी को भूल जाओ और पहले शादी करने के बारे में सोचो। नहीं देवसेना, जननी मेरी जिंदगी में आकर चली जाने वाली कहानी नहीं है। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। इसके बारे में कुछ तो करना ही होगा। मैं परमेश्वर जी से फिर से बात करूंगा। नंदिनी से शादी किए बिना उन्हें मंदिर बनवाने के लिए तैयार करूंगा मैं। कितनी बार पूछोगे विराट? जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहां कुछ तो अनर्थ हुआ है लगता है। क्या मैं जाकर देख कर आऊं? नहीं, हम यज्ञ को बीच में नहीं रोक सकते। जाओ वीर बाहु, तुम रुक क्यों गए? इस नंदिनी को बचाने के लिए तुम्हें बस कुछ ही कदमों का रास्ता तय करना है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं बची क्या? मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे। शंखपाल जी, मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है। उन्हें कुछ हो न जाए ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह यज्ञ पूरा होने तक तुम यहां से नहीं जा सकती। इससे देवताओं का अपमान होगा, देवों का अपमान, गुरु का अपमान। हमें घोर पाप लगेगा और फिर वरदान देने वाले भगवान श्राप दे देंगे। नरक की पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो फिर अब? पूजा जारी रखो। भगवान, नंदिनी और वीर बाहु की रक्षा कीजिए। पूर्णाहुति से पहले उन्हें यहाँ लेकर आइएगा। आपकी जिम्मेदारी है ये।
हे भोलेनाथ, भक्तों के बुलाने पे तुम दौड़ के आते हो और उनकी इच्छा पूरी करते हो। इस पूरे संसार के पिता हो तुम। अपने भक्त रावण को आपने शरीर ही दे दिया। ऐसे में ये गरीब तुमसे क्या मांग रहा है महादेव? अपनी बेटी, प्यार से पाली हुई अपनी बेटी को मांग रहा हूँ महादेव। एक नन्ही चिड़िया को काल सर्प उठाकर ले गए हैं और मैं असहायों की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। प्रभु, मुझे और मेरी बेटी की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो भोलेनाथ, तुम ही हो। मैं नंदिनी का जन्म देने वाला बाप तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई रिश्ता तो है। तुम्हारी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा कहते हैं। ऐसे में उसे मेरी गोद में डालना तुम्हारी इच्छा थी ना भोलेनाथ? मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, पर जो दिया है वो मुझसे मत छीनो कह रहा हूँ। मैंने अब तक किसी को भी धोखा नहीं दिया। चरम्मा का वादा पूरा करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया और माँ बाप दोनों का प्यार दिया उसे। अगर मैं सदाचारी की तरह सच्चाई के रास्ते पे चलकर जिया हूँ ऐसा मानते हो तो मुझे मेरी बेटी को लाकर देना ही होगा आपको शिव जी। और तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वीरबाहु, मैं जननी की आत्मा हूँ। उसके शरीर में प्रवेश करके मैं उसे बचाती रही हूँ। बाकी की बात बाद में बताऊंगी। पहले आकाश गंगा के पास नंदिनी को जल्दी लेकर जाओ। मैं इसके साथ उस पानी में भीगूंगी तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मैं इससे दूर हो जाऊंगी। ज्यादा समय नहीं है वीरबाहु, तुम्हें ये काम जल्दी करना होगा। त्रिशला, यज्ञ बीच में रुकना नहीं चाहिए। पूर्णाहुति का समय हो गया। नंदिनी अभी तक नहीं आई। आएगी, वो अवश्य आएगी शंखपाल जी, आप चिंता मत कीजिए। यज्ञ आरंभ करने से पहले ही बता दी होती तो उसके आने के बाद यज्ञ आरंभ कर सकते थे, किंतु अब समय निकल चुका है।
जलन खत्म हो गई है। अमृतेशाय सर्वाय श्रीमन महादेवाय नमः। यज्ञ समाप्त हो जाएगा। हाँ? चलिए चलते हैं। त्रिशला, अब उनकी प्रतीक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है। पूर्णाहुति तुम ही कर दो। यज्ञ का समय निकलता जा रहा है, आप जल्दी जाइए। और आप? मैं आपके पीछे आ रहा हूं, जाइए। त्रिशला, क्या सोच रही हो तुम? यज्ञेश्वर को प्रतीक्षा करवाना अच्छी बात नहीं है। चलो तुम ही पूर्णाहुति करो। शंखपाल जी, वो यहाँ नागलोक में इस यज्ञ को पूरा करने के लिए ही आई है। सर्पणिका के विरुद्ध युद्ध में जीतना है तो ये यज्ञ नंदिनी के हाथों ही होना चाहिए, ये आप ही ने कहा था। युद्ध केवल सर्पणिका के विरुद्ध नहीं है त्रिशला। इसी क्षण से ही उन्हें जीवन और मृत्यु से जूझ कर जीना होगा। आज नंदिनी आएगी तभी कल युद्ध होगा, वहां हार जीत का निर्णय होगा। किंतु वहां युद्ध करने के लिए दोनों जीवित होने चाहिए। यदि उनका भला चाहती हो तो मेरी बात मानो, पूर्णाहुति दे दो। अग्निदेव शांत हो गए तो हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा, ये मत भूलो। भोलेनाथ, अभी तक तुम्हारा मन नहीं पिघला ना? मेरे आंसू तुम्हें मजाक लग रहे हैं? हा? मेरा प्यार तुम्हें स्वार्थ लग रहा है क्या? मेरे प्यार का कोई मोल नहीं है क्या? कनप्पा ने अपनी आंखें अर्पित की तो तुम प्रत्यक्ष हो गए। मैं अपनी जान ही दे देता हूं, तुम पर अपने प्राण ही अर्पण कर देता हूं भोलेनाथ। बेटी को खोकर जीने के बजाय तुम्हारे चरणों में माथा पटक कर मर जाना बेहतर होगा। त्रिशला, नंदिनी, नंदिनी, क्यों क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी? आने में देर क्यों लगी? क्या हुआ था? रास्ते में तक्षकों ने हम पर हमला किया। तक्षक, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वीर बाहु कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। उसे बहुत चोट लगी है, वो अभी आता ही होगा। चलो त्रिशला, चलकर देखते हैं। चलो नंदिनी। तुम ना अपने भक्तों के भक्ति की परीक्षा कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यार की परीक्षा मत लो प्रभु। चाहो तो मेरी जान ले लो और मेरी बेटी को यहाँ भेज दो।
रहने दो, कोई बात नहीं। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना नंदिनी को बचाया है, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ। धन्यवाद किस बात का त्रिशला देवी? एक सैनिक होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी जी ने ही मेरी मदद की है। नहीं वीर बाहू, जैसे पलकों से आंखों की रक्षा की जाती है, तुमने वैसे ही मेरी रक्षा जो की। होना था वो तो हो चुका है, अब समय मत गंवाओ। जो यज्ञ हमने शुरू किया था वो तुमसे पूरा नहीं हुआ। कल तुम्हें युद्ध लड़ना है, ये मत भूलो। पूजा अर्चना तो हो गई, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं कल सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें शक्ति प्राप्त करने का रास्ता बताऊंगा। अब केवल एक ही मार्ग बचा है, चलो चलते हैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। नंदिनी जी, आपको देर से लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आहा, देर हो गई तो भी कोई बात नहीं। तुम यहाँ हो, यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। इस बात को लेकर दुखी मत हो, मुझे अपना वादा पूरा करना है। अब मैं जा रही हूँ। पापा, पापा उठे, मेरी तरफ देखिए पापा, मैं नंदिनी, मैं आ गई हूँ। नंदू, नंदू बेटा। हाँ। नंदू बेटा। नंदू बेटा, तुम सच में आ गई क्या? तुम सच में मेरे सामने हो, मुझे ढूंढते हुए आई हो? हाँ पापा। बेटा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे भोलेनाथ। पापा। हे शिव जी, हे भोलेनाथ, आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आखिर आपने मेरी बेटी को मुझसे मिलवा दिया। आपका आभार, आपका कोटि कोटि आभार। पापा। इतने योद्धाओं के होते हुए तुम लोग एक लड़की की रक्षा नहीं कर पाए। क्या कहूं मैं तुम सबको? अगर सूरज निकलने से पहले वो नहीं मिली तो
हम सबको सिर मुंडवाकर खड़ा होना पड़ेगा। जाओ, सब लोग ढूंढो उसको। पापा, पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पापा, प्लीज पापा, आप क्या कर रहे हैं? हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा एक ही बार में मर जाओ। पापा, छोड़। नहीं पापा, मेरी बात सुनिए पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। पापा, 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 पापा छोड़िए। पापा, ऐसा मत करिए। छोड़ो पापा नंदिनी। प्लीज, पापा, छोड़ दो। पापा। त्रिशला देवी, जब अपमान होता है ना तो उसमें आग से भी ज्यादा जलन होती है। अगर हम नंदिनी को ढूंढ कर नहीं बचा पाए तो हमारे सामने एक ही रास्ता बचेगा, उस सर्पणिका के सामने समर्पण करना पड़ेगा। हमारा पूरा राज्य उन लोगों का दास बनकर रह जाएगा। अगर धर्म को फलना फूलना और बचाना है तो नंदिनी को यहां लाना पड़ेगा। अगर तुम्हें वहां जाना है तो मेरी लाश देकर जाना। तुम्हें नागलोक चाहिए या अपना पिता, ये तय कर लो। पापा, पापा प्लीज पापा, छोड़िए पापा, पापा ऐसा मत कीजिए। छोड़ो। पापा, पापा छोड़िए पापा। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। अभी तक सूरज का उजाला इतने दिनों से तक्षक का शत्रु था, अब हमारा भी वही हाल होगा। वो सूर्य धैर्य का संकेत था और शक्ति का प्रतीक था। अब हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, युद्ध में हार जाएंगे, स्पर्धा नहीं होगी। नंदिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती शंखपाल जी। वो कहाँ गई होगी? गई है या कोई लेकर गया है, आखिर में लगता है हमारी आशा मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा ना हो, इसीलिए नंदिनी को यहाँ आना होगा। त्रिशला, कहीं पन्नगा तो उसे यहाँ से नहीं ले गया? खत्म हो गया त्रिशला। हमने उसे यहां आने से रोका, लेकिन वो वहीं से सब कुछ कर लिया। पर उसके पास इतनी शक्ति आई कहाँ से? वो भी एक वासुकी है त्रिशला। सत्य, धर्म और न्याय के लिए रानी चेन्नम्मा की आज्ञा का पालन कर रहा है। नागलोक की होने वाली रानी की परवरिश कर रहा है वो। उसने जो भगवान की भक्ति की है, उससे प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उसे वहां बुलाया है। अगर ऐसा है तो क्या परमेश्वर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर हम जैसों का साथ नहीं छोड़ते। अब ज्यादा मत सोचो, जाकर उसे जल्दी से बुलाओ। अगर वो उसके साथ है तो वो नंदिनी को फिर कभी यहाँ नहीं भेजेगा, है ना? अगर वो नहीं मानेगा तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। बल प्रयोग करो या फिर जबरदस्ती करो, किसी भी तरह नंदिनी को यहाँ लेकर आओ। तक्षक के बारे में तुम नहीं जानती हो। वो कारावास की सजा से भी उनकी सजा बहुत कठोर होती है। अगर वासुकियों को उस दशा में नहीं देखना चाहती हो तो तुम्हें नंदिनी को यहाँ लाना ही होगा। जाओ।
ऐसा फैसला लेंगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और तुम भी तो मुझे ऐसे छोड़कर जाने का फैसला ले लो कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था। थोड़ा पानी पी लीजिए पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटा, तुम पानी पिलाना चाहती हो, मुझे समझ में आ गया। बोलो क्या बात है। पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नागलोक का नाम सुनते ही मुझे इतना गुस्सा क्यों आता, यही बात है ना? नहीं। तो फिर और क्या बात करनी है तुम्हें? क्या आप मेरे सच में पिता हैं? क्यों बेटी, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारा बाप नहीं? ये सवाल है या मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा हूं इसलिए तुम मुझे अपना पिता ही नहीं मान रही? डैड, ये सब क्या है? पंचांग, कुंडली वगैरह? पता नहीं क्यों जब से वो चक्रवर्ती गए हैं तब से मन को कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से पुरोहित जी ने मुहूर्त निकाला है तब से कुछ न कुछ अड़चनें आ ही रही हैं। इसलिए एक बार खुद तुम्हारे पापा मुहूर्त देखेंगे, यही चाहती हूँ। राजेश्वरी, 3 मुहूर्त हैं। 3 छोड़िए ससुर जी, अगर 100 मुहूर्त में 100 बार विराट से शादी करनी पड़ेगी तो भी करूंगी। होगी बेटा, 100 बार ही नहीं 100 जन्मों तक तुम्हारी शादी विराट से ही होगी। मार्च महीने में एक मुहूर्त है और उसके बाद अप्रैल महीने में। ओहो, अप्रैल बहुत दूर हो जाएगा जी। जल्द से जल्द कौन सा मुहूर्त है वो देखिए। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे ही रहेंगे तो शादी में देर हो जाएगी। शुभ से शीघ्रम कहते हैं ना, जितना जल्दी हो सके मुहूर्त देख लीजिए आप। सोच कर देखो, कितने दिनों से राह देख रही है नीली। अप्रैल महीने में शादी करना अच्छा रहेगा। क्या है जी ये? अप्रैल का मतलब 1 महीना आगे चला जाएगा। नहीं, मार्च में जो मुहूर्त है वही डेट फिक्स कर दीजिए। देखिए जी, अगर हमने जल्दबाजी नहीं की तो पता नहीं कई और समस्या आ जाएंगी। इसलिए कहती हूँ जितना जल्दी हो सके करते हैं। हाँ ससुर जी, हम जब भी सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है तब कोई ना कोई समस्या पैदा हो ही जाती है। अब प्लीज मार्च में ही कोई मुहूर्त देखिए ना। अगर मार्च में शादी करने की जिद कर रही हो तो शादी के साथ ही एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। पापा, ये
सवाल मेरी जान खा रहा है। जब से ये बात मेरे कानों में पड़ी है, तब से मैं ये सोचकर हर पल मर रही हूँ कि मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है पापा, लेकिन जब से सबने कहना शुरू किया है, मुझे लगा एक बार आपसे पूछ लूं। हाँ बेटा, ये सच है कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। पापा, मैं नागलोक के पनग्गा कुल का एक साधारण सेवक हूँ। लेकिन बेटा, इस सच को जानकर तुम मुझसे दूर मत हो जाना बेटा, दूर मत हो जाना। नहीं पापा, नहीं। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, तब तक एक पिता ही सेवक बनकर रहता है। लेकिन एक सेवक ही तुम्हारा पिता है, ये जानने के बाद तुम मुझे अपनाओगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता बेटा। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भले ही मेरी रगों में आपका खून नहीं बहता, लेकिन मैं आज तक जिंदा हूँ तो सिर्फ आपके प्यार की वजह से। पिता होने के नाते आपके गुण शायद मुझ में ना आए हो, लेकिन मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आप जैसा पिता मुझे मिला। दुख आता है तो दुख से बाहर निकलने के लिए हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन मुझ पर जो भी मुसीबतें आई हैं, मुझे आपने उनसे बचाया है। आप ही मेरे भगवान हैं पापा, आप ही मेरे भगवान हैं। बेटा नहीं, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम मेरी सोना हो। क्या तुम मुझे एक वचन दोगी? हाँ पापा। अब से तुम कभी भी नागलोक नहीं जाओगे। पापा, शायद आपको नागलोक का दर्द नहीं पता है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वहां बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। नागलोक के वासुकियों के आंसू, मैं वापस आऊंगी, उनकी उम्मीदें, उनकी हिम्मत, उनका विश्वास, सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है पापा। सर्पणिका से उन्हें बचाने की खुशी की सब आप नहीं समझ रहे हैं पापा। आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरी माँ चन्नम्मा ने जिस कारण अपने प्राण दिए, अगर उसे नहीं मिटाया तो सब कुछ व्यर्थ है। अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरी बेटी बनकर बोल रही थी, और अब नागलोक की रानी की तरह बात कर रही हो। पापा, इस वक्त मैं आपको समझा सकूं इतनी शक्ति नहीं है। रोते हुए बच्चे को चुप करवाने के लिए सिर्फ जन्म देने वाली माँ जरूरी नहीं होती। इंसान बनकर रहूं, बस वही बहुत है। इंसानियत बची रहे वही काफी है। सारा कुल इस आस में है कि नंदिनी आएगी, उनके आंसू पोंछेगी। अगर मैं नहीं गई तो सर्पणिका की आग में जलकर सभी के सभी भस्म हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम चाहे जितना भी कह लो, मैं तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा। पापा, प्लीज पापा, मुझे वहां जाना ही होगा। मत जाओ बेटा, मत जाओ। पापा, मैं जाऊंगी। मतलब तुम वहां के लोगों को बचाने नहीं जा रही हो? रानी बनने की लालसा है तुम में? राज करने का मोह आ गया है तुम्हारे अंदर? यहां तुम्हारा पापा चाहे खड्डे में गिर जाए, पर वहां जाकर रानी कहलाने का लालच आ गया है तुम में?
पापा। क्या बात है जी? कैसा खतरा है? कैसी समस्या है? कुछ न कुछ तो जरूर होगा राजेश्वरी। ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। अरे वो क्या ठीक नहीं है? हमें भी तो बताइए ना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ राजेश्वरी, कुंडली बता रही है। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। हे भगवान, अब इंसानों के साथ साथ ये कुंडली भी परेशानियां पैदा करने लगी हैं। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। सब अपने अपने विश्वास की बात है। कुंडली देखकर निर्णय करने वाली तुम ही हो। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वो भगवान, वरना सब भगवान का दोष है। ससुर जी, ऐसी मुश्किलें क्यों होंगी? तो क्या ये सब हमारे पूर्वजों के कर्म है? इसीलिए हमारी आशाएं कभी भी पूरी ही नहीं होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे कर्म पूर्वजों ने ही किया हो। हाँ, पूर्व में हो या पश्चिम में, कर्म तो आखिर किया ही है ना उन्होंने। जरूर किया होगा राजेश्वरी, आखिर हम इंसान ही तो हैं। जाने या अनजाने में किसी की बात में आकर गलती की होगी। ओह नो, वो जो नर्स है उसे सब कुछ पता है। अगर उसने विराट को बता दिया तो शादी करके 1 साल के लिए कहीं बाहर निकल जाना ही ठीक रहेगा। और ऊपर से नई नई मुश्किलें आ रही है। मॉम, छोड़िए ना, बस 1 ही महीने की तो बात है। 30 दिन आते जाते खत्म हो जाएगा। इसके लिए इतना दुखी क्यों होना? मैं दुखी नहीं हूँ विराट, हम इसके सास ससुर हैं और तुम इसके पति हो। अगर तुम ही साथ नहीं हो तो क्या इसे खुशी मिल पाएगी? सबकी शादी कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन मेरी शादी जैसे हर साल अगले साल पर टलती जा रही है। कैसी होगी मेरी शादी? नीली, ऐसी बातें मत करो बेटा। मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है, लेकिन तुम बुरा मत मानो। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम 2-3 दिन विराट के साथ घूमो फिरो, शायद तुम्हारा मन शांत हो जाए। पापा, मुझे रानी बनने के लिए उस लोक में जाने की जरूरत नहीं। मैं इस घर में रानी की तरह तो रहती हूँ, और आपके कंधे जैसा कोई सिंहासन नहीं लगता। मैंने हाँ कहा था उन्हें बचाने के लिए। बचाने के लिए? वो भी सर्पणिका के सामने? शाबाश बेटी। पापा, मैं सारी विद्याएं सीख रही हूँ। नंदिनी, पानी में सांस लेना और आग पर बैठकर ज्ञान लेना, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। अगर तुम वहां चली गई ना तो हमारी कहानी समझो वहीं खत्म। तुम ऐसे समझो कि तुम में अनुभव नहीं है। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? सर्पणिका कोई साधारण औरत नहीं है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो कालिंग सर्प की मूर्ति को छूकर लौट सकते हैं, पर कड़क मंडल के दरवाजे को छूने के बाद कोई जीवित वापस नहीं आता। वो कोई विशेष नहीं है, बल्कि विष से भरी है। तो उसका नाश करना जरूरी है पापा। ये तुम्हारी आशा है? नहीं पापा, ये मेरा लक्ष्य है। अपनी ममता और रिश्तों का मोह छोड़कर एक बार मुझे यहाँ से बाहर भेजकर तो देखिए। नहीं छोड़ सकता बेटा, और ये कभी नहीं हो सकता। बेटी, हम घर में खरगोश पालते हैं, तोते पालते हैं। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा। मैंने तुझे जान से बढ़ के पाला है, तो क्या अब मैं तुझे उस सर्प के सामने छोड़ दूं? नहीं बेटी, नहीं। बकासुर के सामने जब भीम को भेजा था तब कुंती ने भी यही कहा था क्या पापा? मेरा बेटा नादान है, वो बच्चा है, और जिसके सामने मेरा बेटा जा रहा है वो नरभक्षी है। लेकिन वहाँ जो हुआ वो इतिहास है। आपने ही मुझे सिखाया ना। अब तो तुम अनसुलझी बातें करने लगी हो। ठीक है, अगर पापा की बात नहीं माननी है और वहां जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन बाद में तुम्हारे पापा जिंदा रहेंगे या नहीं, यह सोच लेना तुम। पापा, आप मुझे डरा रहे हैं। बच्चे को श्रेष्ठ बनाना आपका कर्तव्य है, वैसे ही हमारी कीर्ति बढ़ाना भी आपका कर्तव्य है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी बेटी कीर्तिवान बने।
मुझे चाहिए कि मेरी बेटी बेटी बनकर ही रहे। कौन किसकी बेटी है? तुम्हें क्या अधिकार है ये कहने का? इसे यहीं रोकना चाहते हो पनग्गा? ये क्या है शंखपाल? पूजा क्या केवल तुम्हारे लिए होती है? इसका मतलब तुम पूजा के लिए अकेले आए हो ना? कहाँ है तुम्हारे बाल भक्त, तुम्हारी आस्था, बूढ़े बच्चे? कुछ लोग भगवान को ढूंढते हुए आते हैं और कुछ को भगवान खुद ही ढूंढकर उनके पास जाते हैं उनका उद्धार करने। ओह, वो सब नहीं आए इसलिए अब मुझे सीख दे रहे हो? युद्ध के समय शस्त्र का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए देवी। निरंतर अभ्यास ही बल देता है। ये आपको हराएंगे इन्हें ऐसा भ्रम है। सोचने दो, सोचने दो। जब बच्चा पहला कदम रखता है तभी पता चलता है कि ये सही समय है या नहीं। कुछ ही देर में सच सामने आ जाएगा। वाम मार्ग जो रहस्य से भरा हो उसे जीतने से शोभा नहीं बढ़ती है। तुम्हें जो पता है वो तंत्र और कुतंत्र का ज्ञान है। युद्ध में मार्ग नहीं परिणाम मायने रखता है शंखपाल। जीतने वाला कौन है और हारने वाला कौन, यही सब कुछ तय करता है। शक्तिहीन का संहार होता है और शक्तिशाली हार पहनते हैं। ये बलाबल का युद्ध नहीं है सर्पणिका, ये धर्म और अधर्म का टकराव है। अगर धर्म जीता तो भगवान यहाँ खड़े हैं, फिर उनके होने का क्या अर्थ रहेगा? जिस तरह तुम बात कर रहे हो उससे लग रहा है कि मेरे विरुद्ध युद्ध में रक्ताक्षी खड़ी होगी। कहाँ मेरी आदि शक्ति रक्ताक्षी और कहाँ उनके सामने तिनके के समान तुम। अगर रक्ताक्षी से युद्ध करोगी तो मरोगी। तुम्हारे रक्त का कतरा कतरा बह जाएगा, याद रखना। तुम्हारी बातों से लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। रक्ताक्षी के साथ युद्ध का मतलब यह नहीं कि हम हार गए। किसी की बात को गलत समझ लेना ऐसा कब होता है, जरा बताओ तक्षक। जब हारने का डर होता है। हाँ। तभी इंसान अपने लिए बहाने ढूंढने की कोशिश करता है। युद्ध सूर्यास्त से पहले होगा, ये मत भूलना। संजीवनी वृक्ष की छाया में ये युद्ध होगा और कल वही संजीवनी वृक्ष तीर्थ बन जाएगा, समझ गए? महाबली, अगर सर्पिणिका को पता चला कि नंदिनी यहाँ नहीं है तो वो विजय की घोषणा कर देगी। किसी भी तरह से नंदिनी को युद्ध से पहले लाना ही होगा। पालने में जो बच्चा था उसे तुम्हारी गोद में इसलिए दिया था
कि तुम उसे स्नेह से पालो, लेकिन जिसे गोद में लिया उसे मीरा कहना उचित नहीं। सबकी तरह जन्म, सबकी तरह यौवन, सबकी तरह संसार, सबकी तरह सोच रखने वाली नंदिनी कोई सामान्य लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नाग कन्या है। इसके जीवन का एक उद्देश्य है जिसे इसे पूरा करना है। अगर वो नहीं होगा तो इसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसे अपना उद्देश्य पूरा करने दो। इसे मुक्त कर दो, पूरी तरह से मुक्त कर दो पन्नगा। नहीं होगा देवी।